अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर यह है कि आज जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, जो दौस धमकी बदमाशी, जिस तरह से तहरीक इंसाफ को रौंदा गया, इसके ऊपर खान का जवाब आ गया है, खान का रद्द-ए-अमल आ गया है। इमरान खान को जब यह बताया गया तो खान का सख्त तरीन रद्द-ए-अमल आया है, बल्कि खान ने एक दफा फिर तड़ी लगा दी है। तो एक दफा फिर मीटर घुमा है खान का और उसने खुलकर जवाब दिया है, मियां नवाज शरीफ को मुखातिब करते हुए जवाब दिया है। वो आपके सामने रख देते हैं। हामिद मीर साहब इसके ऊपर बोले हैं। हामिद मीर साहब जियो टेलीविजन के प्रोग्राम में उन्होंने तजिया दिया है और उन्होंने कहा है कि जनाब हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और आज वो जीत गया है, आज उसकी जीत हुई है। क्योंकि आज जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है, किसी ना किसी की तो जीत है। तो जीत किसकी है? हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि खान की जीत है। आप क्या समझते हैं? आपके सामने कुछ एक हकायक रख देते हैं कि आप क्या समझते हैं कि आज दूसरा राउंड असल में कौन जीता है? आज पाकिस्तान के अंदर वो वाली आवाजें भी बोली हैं जो इससे पहले खामोश थी या फिर एहतियात के साथ बोल रही थी, यानी फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। आज वो भी बोल पड़ी कि नहीं जनाब, ये कोई ज्यादा ही है, ये कोई ज्यादा ही हल्दी मिर्ची आपने डाल दी है, ये तबाही आप फेर रहे हैं, ये जुल्म है, ये बहुत ज्यादा ज्यादती है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आज जो गटर का ढक्कन था, गटर के ढक्कन को उठा दिया गया है। अब जो गटर के अंदर बदबू है, जो निजाम की खलाजत है, जो निजाम के अंदर जो घटियापन है, वो खुलकर पाकिस्तान ने सड़कों के ऊपर होते हुए देखा है। आज एक नंगा नाच हुआ है, आज एक तमाशा हुआ है। आज इंटरनेशनल वर्ल्ड ने, बैनुल अक़वामी दुनिया ने भी देखा है, बैनुल अक़वामी ऑब्जर्वर्स ने भी देखा है, आज पाकिस्तान की आवाम ने भी देखा है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग ये बातचीत कर रहे हैं कि ए ताहिर लाहौती, इस जीत से हार अच्छी है। यानी अगर सनम जावेद का मुकाबला नहीं कर सकते, अगर एक 30-31 साल नईम पंचोता जो इमरान खान का वकील है, उसका मुकाबला शरीफ डायनेस्टी नहीं कर सकती, शरीफ खानदान नहीं कर सकता, तख्ते लाहौर उसका मुकाबला नहीं कर सकता, या फिर तख्ते लाहौर के पीछे जो कुव्वतें हैं वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती, तो ए ताहिर लाहौती, इस जीत से फिर हार ही अच्छी है। क्योंकि ये हार इससे ज्यादा ग्रेसफुल होगी। जिब्रान नासिर साहब ये कहते हैं कि मेरी समझ से बाहर है कि नवाज शरीफ ने क्या जमहूरियत के खंडरात के ऊपर आकर हुकूमत करनी? नवाज शरीफ ने आखिर क्या करना है? अवाम का रद्द-ए-अमल भी पाकिस्तान के अंदर यही है कि जनाब ये बहुत शदीद किस्म की गलाजत है और इसकी जो बदबू है वो बदबू हर तरफ फैल गई है और इस बदबू में हर शख्स ने अपना नाक बंद कर रखा है। तो निजाम का जो असल चेहरा है, जो छुपा हुआ था, एक सोफिस्टिकेटेड मॉडल सामने रखते हुए निजाम जो नीमा नीमा होकर निकल जाता था, आज पाकिस्तानी अवाम ने अपनी खुली आंखों से देखा है। इस मुल्क के अंदर इसका मतलब इंतखाबात हुए ही नहीं कभी, इस मुल्क के अंदर इलेक्शंस कभी हुए ही नहीं। इस मुल्क के अंदर हमेशा से बाजू मरोड़े गए, लोग मारे गए और इस मुल्क के अंदर जो केसेस बने, आज अदालतों के ऊपर भी लोग थू थू कर रहे हैं, अदालतें भी क्वेश्चनेबल हो गई हैं। आज लोग हाई काजी कर रहे हैं, वहां पर भी खामोशी है। तो आज सब बिल्कुल क्लियर हो गया है। आज सब कुछ पता चल गया है कि जमहूरियत क्यों इस मुल्क के अंदर नहीं चली, क्यों इस मुल्क के अंदर 75 सालों में एक भी वजीर आजम अपनी आईनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका, क्यों इस पाकिस्तान के अंदर 75 सालों में एक भी जमहूरी हुकूमत अपना टाइम पूरा नहीं कर सकी। आज चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो गई हैं। लिहाजा आज वो जेल के अंदर बैठकर भी जीत गया है। खान का रद्द-ए-अमल क्या है वो आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हामिद मीर साहब का रद्द-ए-अमल आपके सामने रख देते हैं। हामिद मीर साहब कहते हैं जियो टेलीविजन के प्रोग्राम में, वो कहते हैं ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था जो कुछ आज हुआ है। अभी दूसरा फेज है, ये दूसरा मरहला है। पहला मरहला तहरीक इंसाफ जीती, जहां पर काज़ादे नामजदगी बड़ी तादाद में लोगों ने जमा करवाई। दूसरा फेज ये जीते हैं, निजाम जीता है। निजाम ने मारधाड़ दुगनी कर दी, 3 गुना ज्यादा मारधाड़ कर दी और उसके बाद आपने देखा कि तकरीबन 300-350 लोगों के काज़ादे नामजदगी एक ही दिन में कुल्हाड़ी चला दी गई है और तहरीक इंसाफ की जो टॉप कैंडिडेट्स थे उन सबको फारिग कर दिया है। यानी टॉप का जो कैंडिडेट था तहरीक इंसाफ का, उन सब की काज़ादे नामजदगी उन्होंने मुस्तरद कर दिए हैं। हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ का होमवर्क कमजोर था, ज्यादा बेहतर होना चाहिए था, लेकिन अब ये मामला ट्राइब्यूनल्स में जाएगा और ट्राइब्यूनल्स में हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। लिहाजा हाई कोर्ट के जजेस के सामने ये मामला आएगा और हाई कोर्ट के जजेस बहुत सारे लोगों को क्लियर करेंगे, लेकिन उसके बाद तीसरा मरहला शुरू होगा जिसमें सख्ती और ज्यादा बढ़ेगी। हामिद मीर साहब कहते हैं कि एक होता है जीत कर हारना और एक होता है हार कर जीतना, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। 2024 में जो जीतेगा वो हार जाएगा और जो हारेगा वो असल में जीतेगा। अब ये बड़ी अहम तरीन बात है कि जो लोग इंतखाबात से बाहर हुए हैं वो जीत गए, उन्हें लोग ठीक समझ रहे हैं। जिनके काज़ादे नामजदगी मंजूर हुए, इवन पीटीआई के अंदर भी वो वजातें देते फिर रहे हैं जिन्हें हम वफादार हैं, हम कसम से वफादार हैं, हमने कोई डील नहीं की हुई, हम किसी मसलहत का शिकार नहीं है, हमको एजेंट नहीं है, हमको डबल फेस लोग नहीं है, हमने कोई ऐसे वैसी बातचीत नहीं की हुई। लिहाजा जो आज हारा है वो जीता है। आज जो जीता है वो सबसे बड़ी उसके लिए हार और उसके लिए एक कलंक बन चुका है। हामिद मीर साहब कहते हैं कि जो मैन टारगेट है वो पीटीआई है और उसके बाद जो मैन टारगेट है वो अख्तर मैंगल है, बीएनपी मैंगल। उसके जो अख्तर मैंगल साहब हैं उन्हें भी, उनके भी काज़ादे नामजदगी आज मुस्तरद हुए हैं।
हामिद बिन साहब कहते हैं कि अख्तर मैंगल के 4 वोट की वजह से शहबाज शरीफ की हुकूमत बनी थी, लेकिन आज नून लीग ने दूसरी दफा अख्तर मैंगल को ठेंगा दिखाया है और अख्तर मैंगल के साथ धोखा किया है। एक दफा फिर अख्तर मैंगल की पीठ में भी छुरा घोंपा गया है। यानी हर वो पॉलिटिकल पार्टी या शख्स जो नून लीग या पीपल्स पार्टी की सपोर्ट में नहीं है वो इलेक्शन से बाहर होगा। बात बड़ी क्लियर है, चूंकि जो एक लाडला है जो दीवाना बनकर घूमना चाह रहा है, उस लाडले को रास्ता देना है, भगोड़े को एक कंप्रोमाइज पॉलिटिक्स जो शरीफ खानदान की है, उस कंप्रोमाइज पॉलिटिक्स को एक दफा फिर पाकिस्तान के अंदर आगे लेकर जाना है और इसी चीज को आगे तक पहुंचाना है। अब खान साहब का रद्द-ए-अमल इमरान खान के हवाले से मुख्तलिफ साफी रिपोर्ट कर रहे हैं। तारिक मतीन साहब ने भी इसे रिपोर्ट किया है और इमरान खान का यह कहना है कि जब खान साहब को बताया गया जेल के अंदर कि तकरीबन 298 से 300 साढ़े 300 लोगों के आजाद नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं, आपके भी 2 हल्कों से आजाद नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं, तो खान ने कहा कि जो करना है कर रहे हैं, जो कर सकते हैं ये करें, इन्हें रोकने की जरूरत नहीं है और ये वैसे भी रुकेंगे नहीं। पहली नहीं तो दूसरी नहीं तो तीसरी कयादत के लोग हमारे, यानी कि अगर पहले नहीं, पहला जो हमारा कैंडिडेट है वो नहीं तो उसकी जगह जो कवर अप दूसरा है, दूसरा अगर दूसरा नहीं तो जो तीसरा है, तीसरे लेवल का बंदा भी हमारा इन्हें टक्कर देगा, इनके साथ इंतखाबात लड़ेगा। नवाज शरीफ को किसी भी तौर पर खुला मैदान नहीं दूंगा। नवाज शरीफ को यानी गलियां सुनसान हो जान और मिर्जा यार विच फिरे, और मिर्जा यार को उन्होंने कहा कि मैं सुनसान गलियां नहीं दूंगा। लिहाजा हमारा अगर पहली चॉइस नहीं है तो दूसरी चॉइस, दूसरी नहीं है तो तीसरी चॉइस, तीसरी नहीं है तो चौथी चॉइस, चौथी नहीं है तो पांचवी चॉइस, पांचवी नहीं है तो 10वीं तक जाएं, लेकिन आखिरी चॉइस का बंदा भी इन्हें लथेड़ेगा। नवाज शरीफ को किसी भी तौर पर मैदान खाली नहीं दूंगा, मुकाबला फिर भी होगा। हमारी आखिरी चॉइस भी नवाज शरीफ की पार्टी को तंगा पार्टी साबित करेगी। तो खान यानी इस टाइम पर भी उसने अपना जज्बा दिखाया है और खान बड़ा क्लियर है, उसने क्लैरिटी के साथ कहा कि जनाब कोई मसला नहीं है, ये जो मर्जी कर लें, पहली चॉइस नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, चौथी, पांचवी, यानी 2400 लोगों ने वैसे नहीं कहा आजाद नामजदगी जमा करवाई थी। इमरान खान बल्कि तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि 10,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स हैं, लिहाजा वो खान कह रहा है कि अगर पहली नहीं है तो दूसरी, दूसरी नहीं है तो तीसरी, तीसरी नहीं, चौथी, पांचवी, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, क्योंकि हमारी जो आखिरी चॉइस होगी वो भी नवाज शरीफ की पार्टी को तांगा पार्टी साबित कर देगी। लिहाजा जो मिर्जा यार है, मिर्जा यार को हमने, जो लाडला यार है, लाडले यार को हमने सुनसान गलियां नहीं देनी और हर गली में जो लाडला यार है उस लाडले यार को रोका जाएगा। तो इस स्टेटमेंट के बाद स्टेटमेंट अगेन शो करती है कि खान किसी भी तौर पर बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। खान कंसीड नहीं कर रहा, खान हार नहीं मान रहा, खान वो अपने शोल्डर्स नीचे गिरा, उसकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रेट है, उसका टारगेट एम उसका स्ट्रेट है। और शरीफ खानदान की जो शरीफ डायनेस्टी है, जो तख्ते लाहौर है, तख्ते रायवंड है और जो कंट्रोल पॉलिटिक्स है, वो इमरान खान के निशाने के ऊपर है और वो निशाना लगाएगा। मुझे याद है हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने एक दफा तजिया किया था, उनका यह कहना था कि इमरान खान एक तो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है ही है, लेकिन इमरान खान जवानी में शिकार किया करता था और ये शिकारी है, इसे शिकार का शौक होता है। अब जो शिकारी होता है वो बड़ा डिफरेंट किस्म का बंदा होता है, वो आम लोगों की तरह नहीं होता, मेरे और आपकी तरह नहीं होता। क्योंकि जब आप शिकार करते हैं तो कई दफा आपको घात लगाकर 3-3, 4-4 दिन बैठना पड़ता है, कई घंटे, 24-24, 48-48 घंटे फोकस के साथ आपको घात लगाकर वहां पर बैठना पड़ता है। और इजराइल के गलबन एक नेशनल स्पोर्ट भी है कि जहां पर बाकायदा से शिकार करना सिखाते हैं, तीर अंदाजी या फिर इस तरह के शिकार सिखाते हैं ताकि आपका फोकस, स्टेमिना और आपके असाब मजबूत हो। तो खान वो शिकारी है जो कई घंटे, कई दिन शिकार के ऊपर निशाना लगाकर खड़ा रहता है, शिकार पर निशाना लगाकर बैठता है, लिहाजा वो शिकारी है। उसके असाब कभी भी जवाब नहीं दे सकते, मेंटली स्ट्रांग है, इंतहा किस्म का स्ट्रांग है। और वो इस हालात में जब पता चला कि जनाब रौंदा गया है पार्टी को, तो वो फिर खड़ा हो गया और वो ये कह रहा है कि मिर्जे यार को, लाडले यार को मैं किसी भी तौर पर सुनसान गलियां